पाकिस्तान पे जो इतना कर्ज चढ़ चुका है इस वक्त के आप इस काबिल नहीं हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकें, लेट अलाउन द प्रिंसिपल अमाउंट। दावे से कहता हूं कि ये सब जिस तरह एक मरीज जो होता है ना, जो मर चुका होता है और उसको उन्होंने आर्टिफिशियली जिंदा रखा होता है इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर कई दफा, लेकिन बंदा एक्चुअली खत्म होता है, मर गया होता है। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। और एक खास किस्म का जो है वो जहन डेवलप करके जो आपने किया हुआ है हुकूमतों में भी और अवाम में भी, जो दुश्मनी और नफरत का जहन है, तो उसकी मौजूदगी में आप किसी भी तरीके से तरक्की नहीं कर सकते। नाज़रीन, अब एक हक सच की बात मैं भी करूंगी, और वो बात ये है कि इस वक्त मुल्क की मईशत अबतर होती चली जा रही है। अगर खुदा ना ख्वास्ता सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो फिर मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है। महंगाई क्या दुगनी नहीं हो गई? हुकूमत इसका जवाब देने की बजाय बहाने तराश रही है। अब हालिया हफ्ते जिंदा मुर्गी 33 रुपये 87 पैसे फी किलो महंगी हो गई है। अंडों की फी दर्जन कीमत में 7 रुपये 16 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो फिर वी आर हेडिंग फॉर ए क्राइसिस। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों बात हो रही है पाकिस्तान की बर्बाद इकोनॉमी के बारे में। पाकिस्तान की इकोनॉमी की पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी है। पाकिस्तान बस आखिरी सांसें ही गिन रहा है। आज की तारीख में दोस्तों पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी होगी है कि कर्जे तो भूल ही जाओ, जो उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट ली है उसको जाने ही दो, पर उनकी जो किस्त चुकानी होती है, उनका जो इंटरेस्ट चुकाना होता है, वो रिटर्न करने की भी पाकिस्तान की औकात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने जो कर्जा ले रखा है सालों से, उसको सिर्फ रिटर्न करने के लिए उन लोगों को दूसरे मुल्कों से नई भीख मांगनी पड़ रही है। अब सीधी सी बात है कि इस साइकिल का कभी ना कभी तो अंत होगा ही होगा, और जब ये होगा तब पाकिस्तान पूरी तरह से बिखर जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर दोस्तों क्या डिस्कशन हो रही है, उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जहां हम एक पॉलिटिकल टर्मोइल में इस वक्त फंस चुके हैं, वहीं पर इकोनॉमी की सिचुएशन इस हद तक खराब हो चुकी है कि नई आने वाली हुकूमत ने 1 महीने के बाद ये ऐलान कर दिया है कि इकोनॉमी को संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो जहां इसके लिए क्या सिचुएशन, हम क्या कर सकते हैं, वहीं पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो ट्रेड का मामला है उसके ऊपर भी कुछ बात हुई है। बैरिस्टर साहब, सर जिस तरह मैंने ये जिक्र किया, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी और मुआशी दोनों बहरान इस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और जो जलसे हुए कल के, उसमें तो शेख रशीद ने ये कह दिया कि डिफॉल्ट हो जाएंगे, अपने मुंह से कहती बात। देखें जी, ये तो आपने कहा कि जो संजीदा इशू है, और ये बड़ी हैरत की बात है कि पॉलिटिशियन जो हैं वो किस तरह पावर ग्रैबिंग के चक्कर में जब होते हैं तो उनको ये सब नजर नहीं आता। यानी ये कोई लंबा अरसा तो है नहीं ना इमरान खान को गए हुए, अभी 1 महीना हुआ है, और जाहिर है कि मुल्कों की इकोनॉमी जो है वो 1 महीने में कोई बहुत बड़ा उस पर ऐसा इररिपेयरेबल डैमेज नहीं होता। ये बहुत बड़ा एक टाइम टेकिंग जो है वो प्रोसेस होता है। आपने श्रीलंका की मिसाल दी, तो श्रीलंका में ये इसलिए हुआ कि कई दहाइयों से वो एक ऐसी प्रैक्टिसेस में हैं जो एग्जैक्टली पाकिस्तान में है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान में ये बिल्कुल हकीकत है, जो शेख रशीद वगैरह इसको एज ए थ्रेट यूज कर रहे हैं। 20 साल से मैं पूरे होशो आवाज से, हर हुकूमत जो है वो जब हुकूमत टेक ओवर करने के उसमें होती है तो वो उसको ये चीजें नजर नहीं आती। जो ही उनको हल्फ उठाते हैं दूसरे दिन चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो जी कर्जा इतना है, जिसकी वजह से वो जो है, जो पाकिस्तान पे जो इतना कर्ज चढ़ चुका है इस वक्त के आप इस काबिल नहीं हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकें, लेट अलाउन द प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसलिए ये बिल्कुल हकीकत है कि ये जो कुछ हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल पूरी जो है वो दावे से कहता हूं कि ये सब जिस तरह एक मरीज जो होता है ना, जो मर चुका होता है और उसको उन्होंने आर्टिफिशियली जिंदा रखा होता है इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर कई दफा, लेकिन बंदा एक्चुअली खत्म होता है, मर गया होता है। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। हम ये देख रहे हैं कि भारत की तरफ से जो है वो ट्रेड स्टार्ट करने की बात हुई, लेकिन क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड है वो शुरू हो सकती है, आपको लगता है? देखें, अगर आप सोल्यूशन की बात करते हैं तो मेरे नजदीक ये जो पाकिस्तान को, जो आपने एक वार लाइक सिचुएशन, बगैर वार लड़ने की हिम्मत किए एक वार लाइक सिचुएशन क्रिएट की हुई, तो अगर वो अपने सींग आप वहां से निकाल देते हैं तो इसकी वजह से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उसकी वजह से जो आपका डिफेंस पे बजट है वो कम हो सकता है। उसकी वजह से आपका जो इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो शुरू हो सकता है, और ये जो आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपका जो इम्कानात सामने नजर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उनको आपने आर्टिफिशियली ब्लॉक किया हुआ है।
दो आपके इस वक्त लार्जेस्ट पार्टनर जो हैं ट्रेड पार्टनर, वो या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूरोप है। लेकिन आपका जो सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन है, जो स्टेज है, वो आप यूरोप और अमेरिका की मंडियां आपको किसी भी तरीके से आपके लिए जो है वो सूदमंद नहीं है जितनी आप अपने पड़ोसियों के साथ मसलन तजारत करें। फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, किसी मुल्क ने इस तरीके से अपने आप को आइसोलेट करके अपने नेबर्स के खिलाफ गन तान के और एक खास किस्म का जो है वो जहन डेवलप करके जो आपने किया हुआ है हुकूमतों में भी और अवाम में भी, जो दुश्मनी और नफरत का जहन है, तो उसकी मौजूदगी में आप किसी भी तरीके से तरक्की नहीं कर सकते। नाज़रीन, अब एक हक सच की बात मैं भी करूंगी, और वो बात यह है कि इस वक्त मुल्क की मईशत अबतर होती चली जा रही है। अगर खुदा ना ख्वास्ता सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो फिर मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है। महंगाई क्या दुगनी नहीं हो गई? हुकूमत इसका जवाब देने की बजाय बहाने तराश रही है। अब इस वक्त मुल्क भर में महंगाई में एक हफ्ते के दौरान, सुनिएगा, आटा, गोश्त, घी, जितनी भी जो दीगर अशिया की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। महंगाई के अदादो शुमार जारी करने वाले हुकूमती इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला, जरा सुनते जाइएगा, 20 किलो आटे का थैला 403 रुपये 85 पैसे महंगा हुआ है। अब हालिया हफ्ते जिंदा मुर्गी 33 रुपये 87 पैसे फी किलो महंगी हो गई है। अंडों की फी दर्जन कीमत में 7 रुपये 16 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चावल, लहसुन, दूध, दही, घी, खुर्दनी तेल भी महंगा हो गया। अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महंगाई किस हद तक हुई और महंगाई किस तरह से गरीब आवाम को हथौड़े मार रही है। लेकिन सितम देखिए कि शहबाज शरीफ समेत उनकी काबीना लंदन बैठी हुई है। अच्छा, शेरी मजारी के नून लीग भारत के साथ तिजारत खोलने जा रही है और इसके पीछे उनका अपना ज़ाती मुफाद छुपा हुआ है। आपको याद होगा वो भी इस बात की गवाही दे चुकी हैं और ये बात हकीकत है कि नवाज शरीफ ने कभी भी कुलभूषण यादव नामी दहशतगर्द जासूस का नाम तक नहीं लिया और ना ही उनकी खारिजा पॉलिसी में कश्मीर का मुकदमा लड़ना शामिल था। और ये भी सबको पता है कि नवाज शरीफ के भारत में कारोबारी मुफादात हैं, इसलिए शेरी मजारी की बातों में वजन है। भारत से तिजारत उसी सूरत में मुमकिन हो सकती है अगर भारत कश्मीर के हवाले से मामले को आगे बढ़ाने में रजामंदी जाहिर करे। और यही वजह थी कि भारतीय मीडिया ने अदम एतमाद की तहरीक की पूरी कवरेज की। क्यों की कवरेज, ये भी बच्चा जानता है। अब हुकूमत बदल चुकी है लेकिन मुल्क के हालात नहीं बदले बल्कि मजीद खराब हो गए। हमारी गंदम शिवर हो गई, उसका पर एकड़ यील्ड कम हो गई। अब वही सवाल अगला, यील्ड कम हो गई, लेनी यूक्रेन से थी, वहां पे जंग हो रही है तो क्राइसिस तो होगा गंदम का। जब दरामदी गंदम आएगी तो उसकी कीमत भी ज्यादा होगी और ये पैसे फिर हमें कहां से देने पड़ेंगे जिनके पास हमारे पास पैसे भी नहीं है। और फिर शहरों के अंदर तो शोर मिल जाएगा, देहातों में तो एक फर्क होता है। अब एक तरफ आपकी तनख्वाही नहीं बढ़ रही, आपके रुपए की कीमत गिर रही है, आपके पास बिजली का बुरान है और आपके पास डीजल और तेल का बुरान है, तो फिर वी आर हेडिंग फॉर ए क्राइसिस।